हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है हित समूह और दबाव समूह में क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यद्यपि कुछ विद्वान हित समूह और दबाव समूह में कोई अंतर नहीं मानते हैं। कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि हित समूह और दबाव समूह में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन दोनों में आधारभूत समानताएं होने के बावजूद भी अंतर है। जब कोई समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करने को तैयार हो जाता है तो उसे हित समूह कहा जाता है। जब कोई क्या होता है कि कोई समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करता है, राजनीति को प्रभावित करने को तैयार हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हित समूह कहा जाता है। जब कोई हित समूह अत्यधिक सक्रिय होकर अन्य हित समूह को पीछे धकेलकर अपने हितों की सिद्धि के लिए सरकार पर अपने दबाव बढ़ा देता है तो उसे दबाव समूह की संज्ञा दी जाती है। तो हित समूह होता है कि जो क्या करता है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करने को तैयार हो जाता है। जबकि ये दबाव समूह क्या होता है, हित समूह क्या करता है कि अत्यधिक सक्रिय होकर अपने हित अन्य समूह सक्रिय होकर अन्य हित समूह को पीछे अपने जो हित समूह क्या होता है, अन्य हित समूह को पीछे धकेलकर अपने हितों की सिद्धि के लिए सरकार पर अपने दबाव बढ़ा देता है तो उसे क्या कहते हैं, दबाव समूह की संज्ञा दी जाती है। कॉल्टर और हर्ज ने दबाव समूह और हित समूह में अंतर बताते हुए लिखा है कि विभिन्न आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक, नैतिक और अन्य समूहों से परिपूर्ण आधुनिक बहुलवादी समाज के सामने अनिवार्य रूप से एक बड़ी समस्या यही है कि विभिन्न हितों तथा शासन और राजनीति के बीच संबंध कैसे हो। एक स्वतंत्र समाज में हित समूह को स्वतंत्र रूप से संगठित होने की अनुमति होती है, और जब ये समूह सरकारी तंत्र और प्रक्रिया पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार कानूनों, नियमों और प्रशासनिक कार्यों को अपने अनुकूल ढालने की चेष्टा करते हैं तो हित समूह दबाव समूह में बदलकर सरकार पर दबाव डालने वाले हो जाते हैं। दबाव समूह व हित समूह में निम्नलिखित अंतर है। तो जो डेफिनेशन दी है कार्टर और हर्ज ने, इन्होंने कहा है कि हित समूह और दबाव समूह में अंतर करते हुए लिखा है इन्होंने कि विभिन्न आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक, नैतिक और अन्य समूहों से परिपूर्ण जो आधुनिक बहुलवादी समाज के सामने क्या है, एक क्या है, बहुत बड़ी समस्या ये है कि विभिन्न हितों और तथा शासन और राजनीति के बीच संबंध कैसे हों। एक स्वतंत्र समाज में हित समूह को स्वतंत्र रूप में संगठित होने की अनुमति होती है। जब ये समूह सरकारी तंत्र और प्रक्रिया पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार कानूनों, नियमों और प्रशासनिक कार्यों को अपने अनुकूल डालने की चेष्टा करते हैं तो हित समूह दबाव समूह में बदलकर सरकार पर दबाव डालने वाले हो जाते हैं। तो इनमें डिफरेंस ये है। फर्स्ट डिफरेंस हो गया, हित समूह क्या करता है कि हित समूह अपनी हित सुरक्षा के लिए अनुनयी मतलब परसुएसिव तरीके से काम में लाती है, अर्थात वे सरकार से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके विपरीत जो दबाव समूह होते हैं वे अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव के तरीके प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है, हित समूह प्रार्थना करता है सरकार से, जबकि दबाव समूह दबाव डालकर अपनी बात मनवाता है। दूसरा डिफरेंस हो गया, हित समूह राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं और सदैव राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो हित समूह क्या करते हैं, वो राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि दबाव समूह हमेशा राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की चेष्टा में रहते हैं। तीसरा डिफरेंस हो गया, हित समूह का संबंध राजनीतिक संरचना व प्रक्रिया से होता है, उनका लक्ष्य तो सदैव सामाजिक गतिशीलता है। इसके विपरीत दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि यही गुण उन्हें हित समूह से अलग करता है। तो हित समूह का संबंध क्या होता है, राजनीतिक संरचना व प्रक्रिया से होता है, उनका लक्ष्य तो क्या होता है कि सदैव क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता है। जबकि दबाव समूह क्या हो गया, राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यही गुण क्या करता है, इस समूह से अलग करता है। चौथा हो गया, चौथा डिफरेंस, समाज में हित समूह तो अनेक होते हैं, लेकिन दबाव समूह क्या होते हैं, संख्या में बहुत कम होते हैं, क्योंकि सभी हित समूह राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होते हैं।
इस समूह का संबंध सामाजिक गतिशीलता से है, जबकि दबाव समूह का संबंध राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाने से है। तो इस समूह का संबंध क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता से है, और दबाव समूह का राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाने से है। इस समूह अपने लक्ष्य में क्या होते हैं? कम ही सफल होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रभावशीलता का गुण नहीं होता है। इसके विपरीत जो दबाव समूह होते हैं, प्रभावशीलता के गुण के कारण अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जो हित समूह होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कम ही सफल होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता? प्रभावशीलता का गुण नहीं होता। जबकि दबाव समूह के पास क्या होता है? प्रभावशीलता के गुण के कारण अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया हित समूह और दबाव समूह में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच डिफरेंस हो गया ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.